तो मशीन लर्निंग की यूनिट 2 का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो ये है कि पहला क्वेश्चन आता है सपोर्ट वेक्टर मशीन कर्नल, मतलब सपोर्ट वेक्टर मशीन कर्नल क्या होता है उसको एक्सप्लेन करना है, इसमें कर्नल क्या होता है। तो सपोर्ट वेक्टर मशीन हम पढ़े ही थे जब ये वन डायमेंशनल इसका डायग्राम है जिसमें हाइपर प्लेन वगैरह सपोर्ट वेक्टर वाला हम इसके बारे में पढ़े थे। तो अब क्या होता है अगर ढेर सही तो कम डेटा है ना, जब वन डायमेंशनल डेटा होगा थोड़ा डेटा होगा तो उसको डिवाइड करना आसान होगा, उसको अरेंज करना आसान होगा। लेकिन जब ढेर सारे अमाउंट में डेटा आ गए, बहुत डेटा, इसमें 2D में डेटा है 2D में, तो हम इसको हम 2D में कन्वर्ट करते हैं 3D में, ताकि हम ये हाइपर प्लेन वगैरह बना पाएँ। जब 3D में कन्वर्ट हो जाएगा तो हम लो डेटा रहता है तो कर्नल की वजह से इसको हाई डेटा में कन्वर्ट करके 3D में कन्वर्ट कर देते हैं। तो इट इज़ नॉन लीनियर सेपरेबल, ये सेपरेबल नहीं होता है तो इसलिए हम इसको 3D में कन्वर्ट करते हैं तो लीनियर सेपरेबल हो जाता है, कन्वर्ट टू ये। और नॉन लीनियर डाटा टू लीनियर बनाता है, नॉन लीनियर डाटा को लीनियर बनाता है। लो डायमेंशनल इनपुट स्पेस को ट्रांसफर करता है हाई डायमेंशनल इनपुट स्पेस में। इट मीन सपोर्ट वेक्टर मशीन मोर पावरफुल, फ्लेक्सिबल एंड एक्यूरेट। तो पुराने वाले सपोर्ट वेक्टर मशीन कर्नल की हेल्प से इसको और पावरफुल बनाया जाता है, फ्लेक्सिबल बनाया जाता है, एक्यूरेट बनाया जाता है। 3 टाइप ऑफ कर्नल। तो कर्नल कितने प्रकार 3 एक लीनियर कर्नल, तो इसका ये इक्वेशन है जो बस लीनियर में बस वही लीनियर जो होता है उसको कन्वर्ट किया जाता है, नॉन लीनियर को लीनियर में कन्वर्ट किया जाता है, इसलिए कर्नल है ये। तो उसका ये इक्वेशन है। और पॉलिनोमियल का कर्नल का इक्वेशन ये है। इट इज़ ए पॉपुलर इमेज प्रोसेसिंग, ये इमेज प्रोसेसिंग में यूज किया जाता है तो उसका इक्वेशन याद कर लेंगे तो हो जाएगा। और यहाँ पर डी ऑफ पॉलिनोमियल है। गॉसियन रेडियस बेसिस फंक्शन, तो इसमें क्या होता है इनका यूज़ तब करते हैं जब कोई डाटा है और हमें उनका नॉलेज नहीं है, तब इस इक्वेशन का यूज किया जाता है। तो मेन इक्वेशन है तो याद होना चाहिए। और इसका एप्लीकेशन क्या है, फेस डिटेक्शन में, हैंड राइटिंग रिकॉग्निशन में, टेक्स्ट स्ट्रक्चर क्लासिफिकेशन यूजिंग SVM, मतलब जो इमेज है स्मूथ बनाना है कि नहीं कैसा है उसको डिफाइन करने के लिए टेक्सचर क्लासिफिकेशन यूजिंग सपोर्ट वेक्टर मशीन। स्टेनोग्राफर टेक्स्ट डिटेक्शन इज डिजिटल इमेज, मतलब हाई पिक्सल का जो फोटोज वगैरह है उसको रखते हैं इसमें। प्रॉपर्टीज़ क्या इसकी फ्लेक्सिबिलिटी है, सेपरेटिंग हाइपरप्लेन, सेपरेट हाइपरप्लेन को 3D बना के, हैंडल लार्ज फीचर स्पेस, ओवरफिटिंग कैन बी कंट्रोल, मतलब लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा को कंट्रोल कर लेता है। डिसएडवांटेज क्या है, लार्ज डेटा सेट सूटेबल नहीं है, मतलब इसमें कंट्रोल तो करता है लेकिन सूटेबल नहीं, क्योंकि इसे ट्रेनिंग टाइम बढ़ जाता है। टारगेट क्लासेस आर ओवरलैपिंग, सही कर्नल फंक्शन चूज़ करना भी एक टास्क है, मतलब एक ये भी डिसएडवांटेज है कि अगर सही कर्नल चूज़ कर ले, तीनों चारों के जितने भी कर्नल इसमें होते हैं इसमें, तो ये भी अपने आप में एक टास्क है, कभी कभी नहीं कर पाता तो फेल्ड हो जाता है सिस्टम। डिफरेंस बिटवीन लीनियर एंड लॉजिस्टिक रिग्रेशन, अब क्या होता है, इट इज़ द सुपरवाइज लर्निंग टेक्निक, इट इज़ मेनली यूज फॉर, मतलब ये लीनियर लॉजिक दोनों की बात कर रहा है। इट इज़ मेनली यूज फॉर प्रिडिक्शन, वेदर फॉरकास्टिंग, टाइम सीरीज मॉडलिंग एंड डिटरमाइन द कैजुअल इफेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल। तो इसका सब एग्जाम्पल, कुछ एग्जाम्पल भी हैं। प्रिडिक्शन ऑफ रेन यूजिंग टेम्परेचर, मतलब जो बारिश पहले ही प्रिडिक्ट किया जाता है इससे। डिटरमाइन मार्केट, मेन है प्रिडिक्ट करना, तो मार्केट में जो ट्रेंड चल रहे हैं, जो भी लॉसेस हो रहे हैं, हाई और लो हो रहा है, तो ये सब मार्केट ट्रेंड को भी पता कर सकते हैं, प्रेडिक्ट कर सकते हैं। प्रेडिक्शन ऑफ रोड एक्सीडेंट को प्रेडिक्ट किया जा सकता है। तो जैसे अब डिफरेंस क्या होता है मैं नहीं देख लेते हैं। लीनियर रिग्रेशन एंड लॉजिस्टिक रिग्रेशन, तो लीनियर रिग्रेशन, लॉजिस्टिक रिग्रेशन जैसे ट्रू फॉल्स वगैरह रहता है, यस नो रहता है, मेल फीमेल रहता है, इस टाइप का रहता है। लीनियर रिग्रेशन इज ए सुपरवाइज्ड ए रिग्रेशन मॉडल, और इसमें यस नो इसमें फिक्स रहता है वैल्यू, जैसे वेदर फोरकास्टिंग वाला था कि आप टेम्परेचर सर्च करते हैं तो फिक्स वैल्यू आती है कि हाँ ये टेम्परेचर है, पर इसमें ऐसा नहीं है, इसमें ट्रू फॉल्स वगैरह रहता है। तो ये सुपरवाइज लर्निंग रिग्रेशन मॉडल है, ये सुपरवाइज क्लासिफिकेशन मॉडल है। इन लीनियर रिग्रेशन वी प्रेडिक्ट द वैल्यू ऑफ एन इंटीजर, तो इसमें प्रेडिक्ट करते हैं इंटीजर वैल्यू को प्रेडिक्ट कर लेते हैं, तो इसमें जो वैल्यू होती है वो 0 और 1 होती है। और क्या होता है, इट इज़ द बेस्ड ऑन द लीस्ट स्क्वायर एस्टिमेशन, तो ये लीस्ट स्क्वायर एस्टिमेशन पे काम करता है। और इट इज़ बेस्ड ऑन मैक्सिमम लाइकलीहुड एस्टिमेशन, तो इसका जो डायग्राम होता है इस टाइप लीनियर है तो लीनियर ग्राफ टाइप का बनेगा। इसमें क्या होता है, एस कर्व होता है, एस शेप में कर्व होता है, जेड शेप में कर्व होता है, और डिपेंड अपॉन स्लोप पे कैसा कर्व होगा वो उसी शेप, इसमें शेप चेंज होता रहता है, इसमें लीनियर होता है, इसमें शेप में होता है। प्रेडिक्ट कर सकता है, ये प्रोबेबिलिटी बताता है, तो ट्रू फॉल्स में प्रोबेबिलिटी है, ट्रू है कि नहीं, फॉल्स है कि नहीं, और प्रेडिक्ट करता है। इसका एक ट्रिक हो सकता है कि आप लिप्स याद कर सकते हैं, और एल से यहाँ होगा कि लिस्ट स्क्वायर होगा, एल से लिस्ट स्क्वायर, आई से देख लेंगे इंटीजर, तो हमें याद आएगा इंटीजर होता है, ये 0 1 में होता है। पी से मतलब प्रेडिक्ट करता है, ये देख लेते हैं, और एस से सुपरवाइज लर्निंग रिग्रेशन है, और वो सुपरवाइज रिग्रेशन मॉडल है, और ये क्लासिफिकेशन मॉडल है। कंप्लीट ANN एंड बाइसन नेटवर्क, तो बाइसन नेटवर्क क्या होता है, इसमें क्लाउडी, रेन, वेट ग्रास, स्प्रिंकल, तो ये एक स्ट्रक्चर है जो हमें वहाँ बना के आना है, कुछ याद कर लीजिए वैल्यू क्या है इसमें। ये क्या होता है, इन दोनों में अंतर क्या है। ANN भी हम लोग पढ़े थे पिछले
चैप्टर में, यूनिट 1 में। तो एनन क्या था कि इसमें 3 लेयर थी, इनपुट लेयर, आउटपुट लेयर और हिडन लेयर। इसमें जो होता दिखता नहीं है, तो ये था एनन। तो इसमें क्या, इनमें इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन नहीं, कुछ मतलब नहीं होता, मतलब ठीक है परफॉर्म होता है लेकिन इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन नहीं देता है। ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देता है, और दोनों ही डायरेक्टेड ग्राफ है। हाउ टू Bayes theorem, Bayes theorem used in the ML, how we involve the Bayes algorithm in different from Bayes theorem। तो मेन है ये प्रोबेबिलिटी का जो है कि एक इवेंट हो रहा हो तो दूसरे इवेंट का मतलब वैल्यू निकालना होता है। एक इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करती है तब तक एक इवेंट ऑलरेडी हो चुका हो। तो पी ए बी अपान होता है पी ए पी बी अपान पी बी। तो ये है, तो ये मेन है, तो इसको ऐड कर लेंगे, बस हो गया कि इसमें क्या है। और इसमें क्या करते हैं, जो पी एक्स वाई है, मतलब जो भी है, ये पी ए बी पी एक्स वाई सब एक ही तो है, बस वेरिएबल चेंज हो रहा है। पी एक्स वाई को कहते हैं पोस्टीरियर, पी वाई अपॉन एक्स को कहते हैं लाइक्लीहुड, पी एक्स को कहते हैं प्रीरियर, और एविडेंस को पी वाई कहते हैं, और इसको ये भी कहते हैं मार्जिनल प्रोबेबिलिटी। अब एक क्वेश्चन है, डेंजरस फायर्स, हाँ डेंजरस फायर आर रेयर 8%, तो ये पी एफ हो गया। बट स्मोक इज़ फेयरली कॉमन 10% ड्यू टू बारबेक्यूसेस, शायद यही था बारबेक्यूस, हाँ पी एस इक्वल टू 10 एंड 90% ऑफ डेंजरस फायर्स मेक स्मोक। तो ये पी एस अपन एफ 90 हो गया। अब सिंपली वैल्यू लगा के इसको कर देंगे। ये सिंपल सा क्वेश्चन आता है तो कर ही सकते हैं। अब क्या होता है, नेवी बायस क्लासीफायर एल्गोरिथम। तो ये क्या होता है, नेवी बायस एल्गोरिथम सुपरवाइज लर्निंग जानते ही लेबल जाते हैं ना, लेबल डाटा होता है इसमें, विच इज़ बेस्ड ऑन बायस थ्योरम एंड यूज फॉर सॉल्विंग क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम। दो प्रॉब्लम होती है, रिग्रेशन और क्लासिफिकेशन। तो एक क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम सॉल्व करता है। इट इज़ मेनली यूज टू इंडेक्स क्लासिफिकेशन दैट इंक्लूड्स हाई डायमेंशनल ट्रेनिंग डाटा सेट। It is probabilistic classifier, which means they predict on the basis of the probability of an object। तो predict करता है probability of object पे। Some popular example of Naive Bayes algorithm are spam filtration, sentimental analysis, classifying। तो ये डिफरेंस है कि नेवी बायस और बायस में क्या होता है, कि इसमें क्या होता है कि जो नेवी बायस होता है कि बताता है कि जो आप मान लो एप्पल बताते हैं तो उसका सेब बताता है, रेड कलर का है, राउंड है, सब अलग अलग, मतलब एक दूसरे डिपेंड नहीं है। इसमें ऐसा नहीं होता है। अब ये क्वेश्चन आ सकता है, ये आता ही है, वर्किंग ऑफ नेवी बेस क्लासीफायर। तो ये क्वेश्चन टाइप का आ जाता है। तो इसमें क्या करते हैं, जैसे इसमें दिया है आउटलुक प्ले, तो हम पहले लाइक्लीहुड टेबल बना लेते हैं। तो ओवरकास्ट के यस और नो, दो वेदर ले लेते हैं, वेदर में यस नो ऑप्शन डाल दिए। ओवरकास्ट कितनी बार आया है इसमें, ओवरकास्ट तो वही है, यस में 5 बार आया है, तो यस जितनी बार यस आया उतना लिख देंगे, नो जितनी बार इतना लिख देंगे। और फ्रीक्वेंसी टेबल बनाएंगे तो ओवरकास्ट में यस 0 बार था और ये नो एक फ्रीक्वेंसी टेबल बनाएंगे, तो वहाँ पे प्रोबेबिलिटी निकालेंगे। इधर इसकी प्रोबेबिलिटी, इसकी प्रोबेबिलिटी, इधर टोटल की प्रोबेबिलिटी। अब इसमें क्वेश्चन लिखा था, इफ़ द वेदर इज सनी, तो वेदर सनी होना चाहिए, सनी की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। देन प्लेयर शुड प्ले और नॉट, प्लेयर खेलेंगे नहीं प्ले रहे, तो एक बार सनी खेलता है यस, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालिए, एक बार सनी नहीं खेलता है नो, तो सिंपली इसको सॉल्व कर लेंगे। मैंने थ्योरी, क्योंकि अगर क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तभी आएगा, और क्या क्वेश्चन पूछा मैटर ही करता है। कभी कभी ज़्यादा पूछ लेता है तो कन्फ्यूजन हो जाती है, तो दिक्कत होता है। यहाँ तो सिंपली पूछा था कि सनी खेल रहा है कि नहीं खेल रहा है, तो सिंपल से निकल जाएगा। व्हाट प्रॉब्लम डज EM एल्गोरिथम, ये एल्गोरिथम क्या होता है, इस एल्गोरिथम का यूज़ लेटेंट वेरिएबल मॉडल के लिए करते हैं, ऐसे वेरिएबल जिनका वैल्यू मिसिंग हो, तो इसे ही कहते हैं। कॉम्बिनेशन ऑफ ये क्या होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ अनसुपरवाइज मशीन लर्निंग एल्गोरिथम और अनऑब्जर्वेबल वेरिएबल इज कॉल्ड लेटेंट वेरिएबल। तो लेटेंट वेरिएबल होता है, अनऑब्जर्वेबल वेरिएबल होता है। तो एक ये ब्लॉक डायग्राम है, स्टेप वाइज। तो स्टार्ट, इनिशियल वैल्यू, एक्सपेक्टेशन स्टेप, मतलब चेक करता है वैल्यू, गेस करता है कि सही है कि नहीं। यहाँ से नीचे एक वैल्यू डालता है तो चेक करता है वैल्यू कि सही है कि नहीं सही है, क्या है वैल्यू, कहाँ से लाए, सही मिसिंग वैल्यू चेक करता है ना। और मैक्सिमाइज स्टेप, तो अपडेट करता है हाँ ये सही है, फिर कन्वर्ज हो जाता है, अगर सही है तो, अगर कन्वर्जिंग वैल्यू है अगर है तो यस, तो स्टॉप हो जाता है, नहीं है फिर से वो प्रोसेस चलता है, फिर ढेर सारी वैल्यू से मैच करता है, इस टाइप से। तो याद कर सकते हैं। और उसी यूनिट खत्म।